झारखंड, जय झारखंड। 60-40 नियोजन पॉलिसी को लेकर संथाल परगना, कोल्हान, पलामू प्रमंडल में भी काफी उफान है और यह देखकर सुखद संदेश जा रहा है। इससे पहले जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, भाषा का आंदोलन, खतियान का आंदोलन, इसमें कह सकते हैं कि मुख्य रूप से इसका केंद्र बिंदु उत्तरी छोटा नागपुर था। इसको हल्का सपोर्ट रांची का क्षेत्र यानी दक्षिणी छोटा नागपुर का बस एक जिला रांची सपोर्ट करता था। कोल्हान के 2 जिले 3 जिले सपोर्ट करते थे और कभी कभी संथाल परगना का कुछ जिला सपोर्ट करता था, पलामू मरमंडल अछूता था। और फिलहाल जो नियोजन पॉलिसी बनकर आई थी 60-40, कहीं ना कहीं अगर आप देखें गौर से तो इसमें भी उत्तरी छोटा नागपुर का ही असर रहा है। उत्तरी छोटा नागपुर की चहलकदमी रही है, उन्हीं का आक्रोश रहा है, उन्हीं का आंदोलन में भागीदारी सक्रियता बहुत ज्यादा रही है। लेकिन इस बार जैसा कि देख पा रहे हैं, पलामू संथाल परगना के साथी भी 60-40 की नीति का विरोध कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनका नैतिक समर्थन करते हैं। कल ही आपका कोल्हान में भी बहुत भारी संख्या में युवाओं ने बाइक रैली निकालकर सरकार को अपना संदेश दिया है और 60-40 के जो नीति है उसका विरोध किया है। तो कोल्हान के साथियों का भी धन्यवाद। और अब देखने का है, पहली बार हम लोग देख रहे हैं किसी मूवमेंट में पलामू प्रमंडल का बड़ा अच्छा योगदान होने जा रहा है। प्रेस के माध्यम से जानकारी मिली है कि पलामू प्रमंडल के भी नौजवान स्टूडेंट्स इस नीति को लेकर गोलबंद हो रहे हैं और वे जल्द विरोध प्रदर्शन में अपनी भूमिका को तय करेंगे, तो इसके लिए बहुत बेहतर है। और चूंकि साथ ही आज भारतवर्ष रामनवमी के त्यौहार को मना रहा है, तो सनातन जीवन दर्शन का अनुसरण करने वाले धर्मावलंबियों को रामनवमी की असंख्य अनगिनत शुभकामनाएं। अब देखिए 60-40 की जो नीति है, यह 60-40 नहीं होकर 40-60 है। अब ध्यान से देखिए, अब आप कहेंगे कि भाई हम लोग आंदोलन का चेहरा चमकाने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं, बहुत सारे लोग आरोप लगाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा गौर फरमाइए कि 60-40 नहीं, ये 40-60 है। 40-60 इसलिए है कि 60-40 आखिर किसके लिए है? 1985 के जो लोग 1985 इससे पहले, क्योंकि हमारे पास तो स्थानीय नीति नई सरकार ने परिभाषित नहीं किया है, यानी हमारे पास पुरानी सरकार की स्थानीय नीति जो परिभाषित है वही है। तो पुरानी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी और आजसू के गठबंधन में जो सरकार बनी थी, उन्होंने परिभाषित किया है 1985 की नीति को। तो यदि उन्होंने 1985 की नीति को परिभाषित किया है, यानी उसी 1985 की स्थानीय नीति को आधार मानकर 60-40 की नियोजन पॉलिसी है। यानी 60-40 की जो नियोजन पॉलिसी होगी किनके लिए होगी? 1932 वालों के लिए नहीं, 1985 वालों के लिए होगी। तो 1985 का मतलब है फिर तो 20%, यानी 60-40 में भी आपका 20% 85 वाले और ले लिए, यानी और 20 कम हो गया आपके पास। अब 50 शुद्ध झारखंडियों के लिए मुझे लगता है 35 से 40 बचा हुआ है। इसमें अगर कैटेगरी वाइज अगर आपको लगता है, बहुत सारे जो साथी हैं, जैसे मान के चलिए किसी अनुसूचित जनजाति के बंधु को ऐसा लगता है कि नहीं हमारा कोटा सुरक्षित है, तो जानकारी होनी चाहिए उस कोटे में भी बाहर के लोग फर्जी तरीके से, फर्जीवाड़े से नियोजन को हड़प रहे हैं। इसलिए एक बात याद रखिए, आदिवासी मूलवासी एक दूसरे के पूरक है। मूलवासी अगर सुरक्षित है तो आदिवासी उसके इर्द गिर्द है, आदिवासी अगर सुरक्षित है तो उसके इर्द गिर्द मूलवासी जो सदियों से इस झारखंड के भूभाग में इस आवरण में रहते हैं, उनके कारण ये झारखंड है। इसलिए अगर किन्हीं ऐसा लगता है कि मेरा कोटा रिजर्व मैंने सुरक्षित है, मेरा रिजर्व कोटा, ये भूल है। चाहे अनुसूचित जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो, पिछड़ा वर्ग 1-2 हो या किसी कोई अन्य वर्ग हो, सभी का कहीं ना कहीं बाहरियों का जोरदार अतिक्रमण है। सबसे जोरदार अभी देखिए ईडब्ल्यूएस का तो कोई परिभाषित नहीं है, ना कि झारखंड का के लिए झारखंडी ईडब्ल्यूएस हो कहाँ का होगा, तो वहाँ भी जोरदार लूट है। खैर BC1 BC2 वालों को तो कहिए मत, सरकार ने तो अपना भाषणों में कहा था कि हमको लगता है इन्हें OBC वालों से कुछ विशेष बैर है माननीय मुख्यमंत्री जी को। और जहाँ तक शेड्यूल ट्राइब वर्ग से आने वाले अगर साथियों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नहीं उनका कोटा सुरक्षित है, तो शायद उन्हें पिछले 2-3 सालों का आंकड़ों को उठाकर देखना चाहिए, वहाँ फर्जीवाड़े से उस कोटे में भी भाइयों ने किस प्रकार आक्रमण किया है। CNT भी तो थी उनके संरक्षण के लिए, SPT भी तो ही हमारे संरक्षण के लिए, तो संरक्षण होने के बावजूद तो हमारी जमीनों को लूटा गया। जब हमारी जमीनों को लूटा जा सकता है तो नौकरियों में तो ऊपर में सारे अधिकारी बाहर के लोग बैठे हैं। इसीलिए इस तरह इस मने आश्वस्त होकर ना रहे कि हमारा कोटा या फिर हम जिस कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी सुरक्षित है, तो ऐसा नहीं है।
आप पिछले 2-3 सालों से चले जाएं, किसी भी कैटेगरी को उठाएं, वहां भी डाका डाला जा चुका है। अरे जब हमारी जमीनों पर डाका डाला जा चुका है, जो जमीनें सीएनटी एसपीटी के अंतर्गत आती हैं, उन जमीनों को लोग हड़प रहे हैं, तो यहाँ तो 3rd और 4th ग्रेड के नियोजन की बात है। यहाँ तो चपरासी, कलेक्टर, दरोगा और पुलिस और माने किरानी और माने हवलदार और जमादार की बात है। तो इसीलिए ये 60-40 नहीं है, गौर कीजिएगा, ये 40-60 है, क्योंकि ये 1985 लागू होता है यहाँ। 1985 को आधार मानकर 60-40 दिया जाएगा। अतः आप यह कह सकते हैं कि 1985 को अगर आधार माना जाता है तो 1985 में क्या होगा, उसमें तो गैर झारखंडी आएंगे ही। एनडीए की जो पॉलिसी है 1985, तो इसलिए इस फिराक में ना रहें। ये 60-40 नहीं, 40-60 है। तो इसके लिए पूरे राज्य में एक दिन आहूत किया जाए, जोरदार आंदोलन किया जाए अन्य राज्यों के तर्ज पर, तभी जाकर एक बेहतर सकारात्मक असर सरकार पर होगा। बाकी सरकार का बाहरियों के प्रति किस तरह प्रेम जाग रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, भली भांति देख सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार का बाहरियों के प्रति प्रेम जाग रहा है। तो इसलिए बेहतर होगा आज राज्य के युवाओं, बाकी दिशा और दशा तय करना राज्य के युवाओं का है। तो ये 60-40 नहीं, 40-60 है, क्योंकि 1985 की स्थानीय नीति है। और 1985 का मतलब है फिर से लगभग 25% या फिर कम से कम तो 20%, क्योंकि आपके पास लीगल आंकड़ा नहीं है, लेकिन अनुमान आप कह सकते हैं 20% लोग गैर झारखंडी है, जो 1985 की नीति के माध्यम से झारखंडी गिने जा रहे हैं। यानी उस 20% को आपको अगर फिर मान लेते हैं तो 60-40 ना होकर 40-60 हो जाता है। यानी 40 झारखंडियों के लिए और 60 गैर झारखंडियों के लिए। पूरे भारतवर्ष में एक ही वो राज्य है जहां इस प्रकार की पॉलिसी है कि आधा सभी कम झारखंडियों को और आधा। और आप तो सबसे मजे की बात है, आप टीचर को देखे होंगे जो शायद कोचिंग पढ़ाते हैं, पहले जो भी टीचर है उनका सम्मान करते हैं। हम लोग भी टीचर से पढ़े हैं और हम लोग भी टीचिंग करते हैं, यानी पढ़ाते भी हैं, पढ़े भी हैं, आज भी वही चल रहा है। तो वो एज ए शिक्षक उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए वो क्या बोलते हैं कि यार झारखंड में भी फॉर्म भर सकते हो। देखिए पटना माने दिल्ली, अन्य लखनऊ, अन्य राज्यों में जो टीचर अपना कोचिंग चलाते हैं टीजीटी पीजीटी का या फिर अन्य, वे खुद अपने वहां के बच्चों को कह रहे हैं कि अपने राज्य की नौकरी तो आपके लिए है ही है, झारखंड में 40% ओपन है। सोच के देखिए, सोच के आप देख सकते हैं कि वह एक शिक्षक जो वहां अपना कोचिंग चला रहे हैं, वह शिक्षक कह रहे हैं कि झारखंड आपके लिए ओपन है, झारखंड में 40% ओपन है, आप झारखंड में फॉर्म भर सकते हैं, और नहीं तो फिर आपका स्टेट है। आप एक वीडियो देखे होंगे जो वीडियो वायरल हुआ है, वायरल नहीं हुआ, मैंने कहीं से मिला है, हम लोग देखे हैं। एक कोचिंग में एक शिक्षक है जो हमारे राज्य के नहीं है शायद, और वो कोचिंग संस्थान भी हमारे राज्य का नहीं है। यानी वो बच्चों को बता रहे हैं कि झारखंड में बहाली आने वाली है और उसमें 40% ओपन है, यानी आप पहले वहां भरिए, अरे नौकरी है तो सब है। और ये भी वो बता रहे हैं कि अगर यहाँ नहीं होता है तो फिर आपका राज्य तो है ही, अपने राज्य में चले आइए। तो समझ सकते हैं किस प्रकार हंसी का विषय पूरे भारतवर्ष में झारखंड को लेकर है कि झारखंड खुला रखा है, आप झारखंड की भी तैयारी कर सकते हैं। आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, बंगाल के हैं, तो भी आप झारखंड की तैयारी कर सकते हैं। अब तो आप ब्रिटेन के भी हैं तो झारखंड की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमको लगता है बहुत सारे ब्रिटेन वाले भी यहाँ फर्जी सर्टिफिकेट चाहे तो बना सकते हैं, हालांकि वो चाहेंगे नहीं, ये कंडीशन है। इसीलिए एक बड़ा आंदोलन की आवश्यकता है। और हाँ, केस तो फर्जी, बहुत गंदा केस हुआ है वहाँ, देखने को हम लोग को मिला, बहुत फर्जी धाराएं लगी हैं। और हम लोग तो फांसी ही देगा तो हम तो बोले फांसी लटका दीजिए, फर्जी झूठ मूठ का केस करने से बेहतर है। तो फिलहाल आज युवाओं को यही संदेश होगा, ये 60-40 ना होगा, 40-60 है। 40-60 इसलिए है क्योंकि एनडीए की सरकार मैंने भारतीय जनता पार्टी और आजसू के नेतृत्व में जो उस समय पॉलिसी बनी थी, और उसे वर्तमान जेएमएम कांग्रेस की जो सरकार है उस पॉलिसी को हटाने को कहकर सत्ता में आई है। कहीं ना कहीं वही पॉलिसी है, 1985 की स्थानीय नीति को आधार मानकर 60-40 की नियोजन नीति को प्रभाव में लाया जाएगा। और 60-40 का मतलब सीधा सीधी है, ये 40-60 है। बाकी जोहार, पुनः रामनवमी की शुभकामनाएं। जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद, वंदे मातरम।